सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम जगह भी है, सतनाम नाम भी है। इसको समझ लो। सत्य नाम कोई नाम नहीं, सतनाम नाम भी है। साहिब बंदगी सतनाम। कुछ दिनों पहले एक मेरी वीडियो थी, वो वायरल की गई है रामपाल जी के भक्तों के द्वारा, जिसमें वो बता रहे हैं कि नितिन दास कहता है कि सतनाम कोई नाम भी नहीं है और सतनाम नाम भी है। क्योंकि ये मंदबुद्धि बालक मेरी कही बातों को नहीं समझ सकते, इसको कोई विवेकी हंस ही समझेगा। तो आज उसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि सतनाम कोई नाम भी है और सतनाम कोई नाम नहीं है। आखिर इसका भेद क्या है? दर्शकों, रामपाल जी के चेलों के द्वारा फैलाया गया भ्रम आज टूट जाएगा। आप अपने विवेक से इस पूरी वीडियो को सुने और अच्छे से समझें। सतनाम नाम कैसे नहीं है, ये कैसे हमारा स्वरूप है, और सतनाम नाम कैसे है, आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा। कुछ दिन पहले रामपाल जी चेलों ने नितिन दास की कुछ वीडियो के चंद हिस्से उठाकर भगत समाज को भ्रमित करने की कोशिश करी थी। लेकिन साधकों, सत्य को परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज में उलझ जाते हैं कि कभी नितिन दास कहते हैं कि सतनाम हमारा आत्म स्वरूप है और कभी कहते हैं कि सतनाम एक नाम भी है। क्योंकि रामपाल जी के चेले जो हैं वो काट छांट के वीडियो इधर से कटिंग करके उधर, उधर से कटिंग करके उधर, ऐसे लगा के दूसरे को गलत सिद्ध करने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन आप अच्छे से समझ जाएं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो सब दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, एक एक दुविधा का नाश हो जाएगा और सत्य को जान लोगे। तो समझ लो क्या है। ये दोनों ही लाइनें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। सत्य नाम हमारा आत्म स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं, और सत्य नाम एक नाम भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन वो कौन सा नाम है? क्या वो कोई 52 अक्षरी नाम है या वो क्या है? उसके बारे में आप अच्छे से समझ लो। तो जब हम कहते हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। इसका मतलब यही है कि जो सतनाम में जो सत्य है वो अविनाशी तत्व को कहा जाता है। वो अविनाशी है, सत्य अविनाशी है, कभी बदलता नहीं है। सत्य एक रस एक रूप अखंड है, और जो साथ में नाम लगा है वो एक आइडेंटिटी है, वो एक पहचान है कि ये नाम किसका है? सत्य का ही नाम है। सत्य यानी परमात्मा, वो परमात्मा का ही नाम है। सत्य यानी परम तत्व, वो परम तत्व का ही नाम है। और हम अपने सत्य नाम को भूले बैठे हैं, हम अपने तत्व स्वरूप को भूले बैठे हैं, हम अपने तत्व ज्ञान को भूले बैठे हैं। इसीलिए वाणी कहती है परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। हमने क्या करना है? हमने अपने परम सत्य स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, ये कोई मंत्र नहीं है सतनाम कि तुम सतनाम सतनाम जपोगे या ओम सोम जपोगे या किसी और मंत्र को तुम सतनाम बना के जपोगे तब तुम्हें अपना परमात्मा मिलेगा, अपना आत्म स्वरूप मिलेगा, अपना निज नाम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना स्वरूप पाने के लिए हमें हर प्रकार के नाम को छोड़ना पड़ेगा। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा। कौन से नाम को जानकर और किसको बहाना है? जब आप सतनाम का भेद समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। कहते हैं 52 अक्षरी नाम त्याग के सतनाम को अपना जान, सतनाम को पहचान। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी कोई गुरु काम नहीं आएगा जो तुम्हें सतनाम के नाम पे कोई भी मंत्र जपवा रहे हैं। तो कौन गुरु काम आएगा? जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे, यानी सत्य स्वरूप का भेद बता दे, वही तुम्हारे काम आएगा, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए सतनाम को जानना बहुत जरूरी है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। अरे सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम हमें भवजल से पार कर देगा। ओम और सोहम भवजल पार नहीं करवा सकते। दर्शकों, पहले हिस्से में आपने जाना कि सत्य नाम हमारा स्वरूप है। कैसे है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ग्लास पानी है, अब अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पानी झपकर अपनी प्यास नहीं बुझा पाओगे। जब तक आपको वो पानी वस्तु नहीं मिल जाएगी, आपकी प्यास बुझेगी नहीं। ठीक ऐसे ही जब तक वो सत्य आत्मा, वो सत्य सनातन आत्मा राम
हमें नहीं मिल जाएगा, हमारा जन्म मरण का रोग कभी नहीं छूटेगा। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 24 में कहा गया है कि आत्मा को काटा, जलाया, गीला या सुखाया नहीं जा सकता है। यह श्लोक बताता है कि आत्मा नित्य, अचल, स्थिर और सत्य, सनातन, हमेशा रहने वाली है। अब सतनाम एक नाम भी है, इसको भी समझ लो। वो कैसे? क्योंकि नाम का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। आपकी पहचान क्या है? आपका नाम ही आपकी पहचान है। तो जो सतनाम है ये किसकी पहचान है? ये उसकी पहचान है जो साकार और निराकार दोनों से न्यारा। ये उसकी पहचान है, साकार और निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ये उस शब्द की पहचान है जो साकार और निराकार दोनों से न्यारा है। उसी को सतनाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को अजर नाम, अकह नाम, आदि नाम, निज नाम, नियक्षर नाम, नी तत्व, ये सब उसी के नाम हैं। दर्शकों, आपने जाना कि सतनाम एक पहचान भी है। उस सत्य स्वरूप आत्मा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जब हम कहते हैं कि सतनाम एक नाम भी है, तो ये भी सही है, क्योंकि इस सृष्टि में हर चीज की कोई ना कोई पहचान, नाम होती है, जो तत्व निराकार और साकार दोनों से अलग है। सत्य है, उसको पहचानने के लिए भी एक नाम चाहिए। इसलिए उस सत्य स्वरूप आत्मा का नाम रखा गया सत्य नाम, यानी जिसका स्वभाव ही सत्य है, उसका नाम भी सत्य है। लेकिन अज्ञानी गुरु इस भेद को नहीं जान पाते। वो मंत्रों को ही सत्य मान बैठते हैं, वो मंत्रों के जाप को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन मान के बैठ जाते हैं और अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है, कहते हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से निहिचल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के यानी सत्य नाम को जान के, दूजा दे बहा यानी 52 अक्षरों से बनने वाले सारे नाम बहा दे। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। 52 अक्षरों के द्वारा बने गए सारे नाम, इसको त्याग दो और 52 से परे उस सत्य नाम को, उस परम तत्व को, उस आत्म स्वरूप को, उसको जान लो, तभी कल्याण होगा मेरे भाई। नहीं तो यह अनमोल जन्म बर्बाद हो जाएगा। कोई किसी का सहाय नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी करनी, अपना अपना फल मिलेगा। गुरु भी चेले की मदद नहीं कर सकता। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। तो कबीर साहब की भक्ति आपको अकेला कर देगी और अपने परम तत्व को प्राप्त करवाएगी। यही गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी 52 अक्षरों से तौबा कर लो, 52 अक्षरों के जाल से निकल जाओ और अपने परम तत्व, अपने परम स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप की साधना करो और उसको प्राप्त करो, तभी कल्याण होगा। तो साहिब भी समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे भाई। इस नुकसान से बचना है तो साहिब के शब्द को पहचान लो। बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। सतनाम साहिब।